अरे वो क्लास ट्वेल्थ वाले भैया कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ जो। सबसे पहले आप लोग, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का टोटल फॉर्मूला देखने वाले हैं सर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं कि सर क्लास ट्वेल्थ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वो कौन कौन फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है सर, आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है सर जी हम लोग पढ़े हैं, वो जो सर जी आप याद रखेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको। बस जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही याद रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा सर जी। दूसरा नंबर अगर आपसे पूछे सर जी क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि सर कॉस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा सर जी, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होगा। बस सेम फॉर्मूला, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या है सर जी, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा सर जी, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है सर, जो हम लोगों ने देखा कि साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, उसी प्रकार हम इसका उल्टा, क्योंकि साइन का कोसेक जो होता है सर, चलिए सर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इसी का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है सर, ये कोसेक होता है। तो यहाँ पर आपको पूछेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का जो होगा सर वो एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार सर कोस का सेक होता है, तो सेक इनवर्स सेक एक्स बार क्या होता है, चलिए ना सर लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका सर, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर जो होगा सर ये, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है सर जी, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन इन कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सर जी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा सर जी, आपका एक्स हो जाएगा। जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो 2.2 में यूज होगा, वहाँ पर जब हम सवाल बताएंगे वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसी का उल्टा और हम बता देते हैं सर क्या होता है, एक और है सर जी, फिर उसको भी याद रखेंगे कि साइन इनवर्स, पहले यहाँ साइन में इनवर्स लगा, यही कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर क्या हो गया, वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ कहता है कि सर यहाँ साइन में इनवर्स लगा हुआ है, लेकिन अब क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ये करेंगे कि सर जी साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर साइन में केवल इनवर्स लगा हुआ था और साइन एक्स था। यहाँ पर अब साइन से इनवर्स हटा और साइन एक्स में इनवर्स लगा, तो दोनों सेम है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया सर। दूसरा नंबर क्या होगा, फिर इसमें भी ये इन्वर्स यहाँ लगा देंगे, सिर्फ बस खेल खत्म करना सर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स कोस एक्स बार क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। बस ये इन्वर्स उठा के यहाँ समझ रहे हैं मेरी बातों को। अगर समझ में आ रहा तो सर कमेंट में यस लिखेंगे। यहाँ पर ये इन्वर्स उठा के सिर्फ यहाँ पर रख देंगे सर जी। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, आप ध्यान देंगे तो तीसरा नंबर जो होगा सर जी वो आपका टेन टेन इनवर्स एक्स बार क्या हो जाएगा सर जी, वो आपका एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन्वर्स उठा के यहाँ लगा देंगे सर, सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर भी आप आ जाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ इन्वर्स उठा के लगा देंगे, कोसेक कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर जी, कोसेक कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा सर। फिर यहाँ से इन्वर्स उठा के वहाँ लगा देंगे, सेम कंडीशन है सर, इसको भी चलो चलिए करते हैं सर। सेक सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा सर, केवल हम इन्वर्स को उठा के वहाँ रख रहे हैं। इस पर कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है सर जी, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक्स हो गया, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इतना आप इसको नोट कर लेंगे। जो है बहुत जो इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है मैं वही बताऊंगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। तो सर इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं सर, नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू वॉच करेंगे, आपको एक ही वीडियो में टोटल फार्मूला मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिलीव योर ब्रदर, दैट मीन्स व्हाट डू आई वांट टू से यू, कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर उसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर। इसमें भी आपको बताएंगे सर, अगर यदि साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स में बदलना हो तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं सर। ये साइन इनवर्स एक्स रहता है तो आप कोसेक में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है सर जी। दूसरा नंबर अगर आपसे पूछेंगे कि सर जी साइन को कोसेक में बदलें, अगर यदि हम पूछेंगे सर जी कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी सेक इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तीसरा नंबर में अगर यदि आपसे पूछेंगे कि सर जी टेन इनवर्स एक्स को अगर कॉट इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जी कॉट इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पर वन बाई एक्स हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर साइन कर ले लिए। अब उसी प्रकार आप उल्टा भी कर सकते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में, चलिए सर लिख ही देते हैं यहाँ पर। अगर यदि हम सर कोसेक इनवर्स एक्स को बदलेंगे साइन इनवर्स एक्स में तो क्या होगा सर, ये कोसेक इनवर्स अगर एक्स को हम बदलेंगे साइन इनवर्स में तो फिर वही हो जाएगा सर जी, वन बाई एक्स हो जाएगा ये इनवर्स। फिर यहाँ पर कोस सेक इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सर, जो बता रहे सर वही आपको याद रखना। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स को बदलेंगे तो सर ये कोस इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। नहीं होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोस इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। टेन इन कॉट इनवर्स एक्स को बदलेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोलेंगे सर कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सर आपका क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। तो जो जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसके बाद में
आपको प्ले लिस्ट मिलेगा देखने को, क्योंकि मैं 2.1 का फुल सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा बेहतरीन ढंग से। सर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे सर कैसा लग रहा वीडियो। तो एक कमेंट आपका जो है वो हमारे दिल को सुकून देगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने ये बताया, तो यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लेंगे सर। और जो अभी बता रहे हैं सर वो बेसिक फार्मूला क्या है, वो बेसिक फार्मूला ये है सर जी, अब ध्यान में रखेंगे सर, क्योंकि हम जानते हैं कि सर दूसरा नंबर में अगर एक नंबर हम बताएं तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सर ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है सर, आप याद रखेंगे यहाँ पर पाई/2 होता है। जो यूज होगा एग्जाम में वही बताऊंगा, और यहाँ पर टोटल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा और इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा सर, दूसरा नंबर का क्या है सर जी, दूसरा नंबर का हम ये बोलते हैं कि साइन कोस हो गया ना सर जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा सर जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का भी जो होता है सर जी वो फॉर्मूला आपका पाई/2 होता है। बिल्कुल सर जी होता है, इसको आप याद कर लेंगे। जब याद करेंगे, जब हम क्वेश्चन बताएंगे वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है सर, तीसरा नंबर आप याद रखेंगे कि सेक इनवर्स एक्स क्या है सर जी, ध्यान से देंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है सर जी, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर आपका जो होता है पाई/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, आपका यहाँ पर भी पाई/2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला यूज होगा। आप कंटिन्यू इस जितना भी मैं बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, फिर मैंने लिखा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 लिखा, फिर सेकंड वर्स एक्स प्लस सेकंड वर्स एक्स, और हम लोगों ने क्या लिखा सर जी, पाई/2 लिखा। इसको भी आप बेहतरीन ढंग से याद कर लेंगे सर जी। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है सर कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है मुझे। आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और यहाँ पर आपको 12th मैथ पढ़ाया जाएगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ सर, इरेज कर देता हूँ। उसके बाद जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जो है सर जी आपका, मैं आपको बताना चाहूँगा सर जी, वो फॉर्मूला जो है आपका क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स का। आप इसको याद रखेंगे सर जी। यहाँ पर आपका एक नंबर का फॉर्मूला है कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है सर जी। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है सर जी, वो होता है आपका साइन इनवर्स, है ना, 2x बाई क्या होता है सर जी, आप ध्यान देंगे सर, 1 - x² होता है। क्या होता है सर जी, ध्यान देंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है कि जो साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है। क्या होता है सर जी, यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है। फिर टू टेन इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला होता है सर जी, क्या होता है फॉर्मूला, बताएंगे जरा तो कहेंगे सर बिल्कुल हम बता रहे हैं सर, कोस इनवर्स एक्स 1 - x² / 1 + x² हो जाता है सर जी, 1 + x² हो जाता है। फिर एक फॉर्मूला और होता है सर जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सर, आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा नंबर का अगर यदि मैं बताना चाहूँगा सर जी, टू टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वो सर जी तीन फॉर्मूला होता है। एक होता है फिर जी फिर सर आपका टेन इनवर्स क्या होता है सर जी, 2x/1 - x² हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूज होगा ये। आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपका 2 पॉइंट एक का एक भी सवाल सॉल्व नहीं होगा सर। इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल जी याद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बताया टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का जो होता है सर जी वो तीन फॉर्मूला होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद क्या है सर जी, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है सर। इसको मैं इरेज करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे, कैसा लग रहा है सर, एक कमेंट जरूर करेंगे, लाइक भी जरूर करेंगे, क्योंकि एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है सर जी। तो उसके बाद मैं चलता हूँ सर नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो वो फार्मूला जो है सर जी मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, आप नंबरिंग कर लेना, एक दो मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो है सर जी क्या है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है सर जी, क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस y/1 - x होता है। ये आपको याद रखना सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो होता है फॉर्मूला सर, वो टेन इनवर्स एक्स प्लस y/1 - x होता है। बिल्कुल सर जी। दूसरा नंबर क्या है सर, ये दूसरा नंबर कुछ ज़्यादा खास नहीं है सर। दूसरा नंबर का भी जो फॉर्मूला आपका होगा, यहाँ प्लस है सर जी, केवल हम माइनस कर देंगे, वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर का क्या फॉर्मूला है सर जी, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, कुछ करना नहीं है, सेम उतार देंगे। यहाँ माइनस है सिर्फ, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है सिर्फ माइनस कर देंगे। खेल खत्म करना है सर जी, इस तरह आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई हो जाएगा।
बाय 1 प्लस सर जी एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, यहाँ माइनस दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे और नीचे प्लस देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, इस पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितना यूज होगा सर मैं उतना ही बताऊंगा। उसके बाद मैं चलता हूँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना एक भी सवाल नहीं बनेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ सर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट होकर इस वीडियो को जरूर देखेंगे सर। तो उसके बाद जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ सर, ये 100% यूज होगा सर जी, 100%। आप एक स्टेप भी बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप कंटिन्यू वॉच करेंगे सर जी। यहाँ पर पहला नंबर का क्या कहता है सर जी, पहला नंबर का एक नंबर का जो कहता है सर जी, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि साइन टेन कोसेक क्या सर जी है। यहाँ पर ये है कि सर जी अगर साइन इनवर्स के साथ अगर एक्स लगा हुआ है तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है सर जी, केवल माइनस को जो है बाहर करके लिख देंगे। कैसे करेंगे सर, माइनस बाहर कर देंगे, बस सेम कंडीशन को उतार देंगे, सेम कंडीशन को उतार देंगे। दूसरा भी याद रखेंगे सर, दूसरा क्या है, साइन टेन इनवर्स, सर जी टेन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल माइनस बाहर करके सर सेम कंडीशन को उतार देंगे। यहाँ पर भी जो आपका हो जाएगा सर जी वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर भी आप याद रखेंगे सर, क्या है कि कोसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो यहाँ पर भी आप सर जी क्या कर देंगे, माइनस को सर आप बाहर कर देंगे, बिल्कुल बाहर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, इसको आपको 100% याद करना है। आप एक भी स्टेप इनके बिना नहीं बढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। और आई होप कि आप याद करेंगे इसको। और यहाँ पर मेन मुख्य बात ये याद रखना है आपको सर जी कि साइन टेन कोसेक का जो मुख्य मान होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होती है। वो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आपको ये भी याद रखना है कि सर जी कि यहाँ जो है सर जी क्या साइन टेन कोसेक का, आप इसको भी याद करेंगे, साइन टेन कोसेक का मुख्य मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसको आप याद रखेंगे। साइन टेन कोसेक का मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान हमेशा क्या होता है सर जी, साइन टेन कोसेक का मुख्य मान हमेशा जो होता है सर जी वो माइनस पाई बाई टू से क्या होता है सर, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। क्या होता है सर जी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। क्या होता है सर जी, पाई बाई टू के बीच होता है। तो पाई बाई टू के बीच होता है सर जी, क्या होता है, बीच होता है। आप ध्यान देंगे सर जी, यहाँ पर मैंने ये कहा कि सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एक स्टेप नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ मैंने कहा कि साइन टेन कोसेक का मुख्य मान जो है सर जी वो हमेशा, है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का बीच का मतलब ये हुआ सर जी कि माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। आप इनको याद रखेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या सर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट फार्मूला को भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ सर। नेक्स्ट फार्मूला जो है सर जी आपका ये है कि दूसरा नंबर का सर जी क्या कहता है कि दूसरा नंबर का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन टेन कोसेक का हमने देखा, आप कॉस सेक कोट का देखेंगे सर। करना कुछ नहीं सर, यहाँ पर आपका देखो कॉस इनवर्स, यहाँ माइनस एक्स अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, सेम कंडीशन करेंगे। वहाँ केवल माइनस बाहर निकाले थे, यहाँ हम पाई में से घटा कर लिख देंगे सर। यहाँ पर माइनस तो हम निकालेंगे, लेकिन माइनस तो हम निकालें लेकिन पाई में से घटा के माइनस निकालेंगे सर, पाई में से केवल घटा देंगे। यहाँ पर आपका सर जी हो जाएगा वो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना सर। वो पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या कहता है सर, वो भी ध्यान देंगे, है ना, कॉस सेक कॉट का, तो सेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स अगर यदि माइनस एक्स है तो मैंने अभी जस्ट कहा सर करना कुछ नहीं है, करेंगे वही जो पहले बताया, बस पाई में से घटा कर लिख देंगे सर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस आपका जो होगा सर जी वो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। यहाँ पर तीसरा नंबर हम लोग ध्यान देंगे, तीसरा नंबर हम नोटिस करेंगे कि सो कॉस सेक आप कॉट का बच गया। कॉट का क्या होता है सर वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर यदि कॉट इनवर्स माइनस लगा है, सेम में वही करेंगे, वही तो करेंगे लेकिन पाई में से घटा कर लिख देंगे सर, पाई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जी, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एक्स कहाँ, क्योंकि माइनस निकल के यहाँ आया, कॉट इनवर्स यहाँ बैठा, माइनस निकल के यहाँ आया, सेक यहाँ बैठा, माइनस माइनस निकल के यहाँ आया, कोस यहाँ बैठा, सिर्फ हम पाई में से घटा कर लिख दिए। तो सर आपने तो उसको बताया कि माइनस जो साइन टेन कोसेक का वैल्यू जो था सर जी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच था, लेकिन कॉस सेक कॉट का वैल्यू तो आप बताएंगे कि सर इसका जो मुख्य मान होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है। तो उसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ सर, इसको आप याद रखेंगे कि आप याद रखेंगे कॉस सेक कॉट का जो मुख्य मान होता है सर जी क्या होता है कि कॉस सेक
कॉट का मुख्य मान जो होता है, कॉट का मुख्य मान जो होता है सर जी, वो कितना होता है? मुख्य मान जो होता है सर जी, वो हमेशा कितने से कितने डिग्री के बीच होता है? कॉस से कॉट का मुख्य मान जो होता है सर जी, वो 0 से पाई के बीच होता है। क्या होता है सर? 0 से पाई के बीच होता है, बीच होता है, याद रखेंगे। 0 से पाई के बीच होता है सर, क्या होता है सर जी? 0 से पाई के बीच होता है, मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। हर चीज आपको पता चलेगा। पाई का मतलब होता है सर जी 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे सर, कॉस इनवर्स का लिखा, सेक कॉस का। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ सर, आप इनको जो लास्ट में मैंने बताया, इनको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि इनके बिना आप एक भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाओगे। और अभी जो मैं मेन टेबल बताने वाला हूँ, वो टेबल को भी आप इनको और वो टेबल को निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि ये दो चीजें जो है आपके हर एक स्टेप में काम आएंगे, तो उनको भी याद कर लेंगे सर। इसको आई होप आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पहले लिस्ट बनाऊंगा। ये अभी मैंने बताया, एक एक लेक्चर ये होगा, दूसरा लेक्चर आपका सर ये 2.1 का लेक्चर होगा। तो हर एक लेक्चर में आपको फुल एक्सप्लेन किया जाएगा बेहतरीन ढंग से, तो सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर यहाँ पर। उसके बाद क्या है सर ये, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, ये टेबल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप में इसके बिना आप इस चैप्टर का एक भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाओगे सर, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा सर, कि हम लोगों ने पढ़ा कि सर जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ये बहुत याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़ा कि सर 1/2 होता है। फिर हम लोग पढ़े हैं सर जी की कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, आप कहेंगे कि सर √3/2 होता है। यहाँ पर फिर हम पूछेंगे कि सर जी टेन टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, आप कहेंगे कि सर टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। जो जैसे मैं बता रहा हूँ, एकदम सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन और ढंग से याद रखने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर साइन 30 ले लिए, फिर यहाँ पर ले लेंगे क्या सर जी, साइन 30 लिए थे, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर, वही साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इनको भी आप याद रखेंगे सर जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, √3/2 हो जाएगा सर। यहाँ पर आपको पूछेंगे कि सर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर जी, वो आपका 2 होता है। क्या होता है सर जी, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर जी? आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से ध्यान देंगे, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर जी, वो 1/2 होता है। क्या होता है सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे, कि वो cos 60 डिग्री का वैल्यू आप 1/2 होता है। इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे। उसके बाद सर जी क्या है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर जी, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर जी, वो आपका √3 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम 30 60 लिए, अब उसके बाद हम 45 ले लेते हैं सर जी। आप कहेंगे कि सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर जी, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, यही होता है सर जी जो इसका होता है, क्योंकि साइन 45 का जो होता है वही कॉस 45 का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो tan 60 डिग्री, उसके बाद क्या होगा सर जी, tan 60 डिग्री का, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर जी, 1 होता है। तो ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप निश्चित रूप याद कर लेंगे, अगर यदि आप इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ सर नीचे, क्या है सर जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नंबरिंग कर दूंगा तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो छोड़ जाने देते हैं। फिर सर जी क्या है, हम लोग पढ़े कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है सर। जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब ये है कि सर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर आप ठीक है, जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे सर जी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अब फिर ट्रिक है कि जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर जी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे सर जी tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, आप कहेंगे tan 90, तो tan 90 का इन्फिनिटी होगा सर। आप पूछेंगे सर जी cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा सर जी, वो 0 होगा।
जितना इम्पोर्टेंट था, जितना यूजफुल था, जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता था सर जी, मैंने वो टोटल बता दिया। आप केवल इनको क्लियर कर लेते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रश्नावली 2.1 का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा सर जो आपसे नहीं बनेगा। मैं वही बताया हूँ जो उस चैप्टर में यूज होगा। आई होप कि आप इन सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे। और आपको सर जी प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए सर जी, और उसका प्ले लिस्ट चाहिए, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि कमेंट आप जरूर करेंगे अगर यदि आपको चाहिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सर मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 का फुल एक्सप्लेनेशन में। धन्यवाद।